बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने पढ़ना है कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, कॉन्जुगेट क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का ही टॉपिक है ये कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी द टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन बी इज़ सेट टू बी द कॉन्जुगेट ऑफ ए। अगर ए और बी जो हैं ये दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के और बी इज़ सेट टू बी द कॉन्जुगेट ऑफ ए, बी को हमने कहना है कि वो कॉन्जुगेट है ए का इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कि अगर यहाँ पे कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि बिलोंग कर रहा है जी से, सच दैट बी इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। एक्स कोई भी एक एलिमेंट है जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स जी से बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स भी जी से ही बिलोंग करेगा। तो इस फॉर्म में हम कहेंगे कि बी जो है वो कॉन्जुगेट एलिमेंट है ए का। वही राइट है, हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है लेट जी इक्वल टू S3। एलिमेंट्स हमने लिखे हैं S3 के। S3 के एलिमेंट्स में कौन कौन से आएंगे, पहले आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी आएगा 1 2 आएगा 1 3 2 3 3 2 1 1 2 3। और हमने लेट किया कि A हमारे पास है 2 3, हमने S3 के एलिमेंट्स में से A उठाया है। ठीक है, A हमने इसमें से लेट किया ये वाला नंबर, A हमने ये लेट किया, X हमने लेट किया 3 2 1 ये नंबर, A हमने 2 3 लेट किया, X हमने 3 2 1 लेट किया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने x इन्वर्स ए एक्स बी इक्वल टू बी है, तो x का इन्वर्स a की वैल्यू जो हमने लेट की 2 3, x हमने ये लेट किया 3 2 1, इसका इन्वर्स क्या होगा 1 2 3, 1 2 3 इसका इन्वर्स होगा। तो हमने इसे उसमें परमुटेशन में लिखा है कि 1 2 3 फिक्स करके 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, इसी तरह 2 और 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 और 1 फिक्स है। इसी तरह 3 2 1 है, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 3, ये लिख लिया हमने। जब इसको मल्टीप्लाई किया, हमने इन परमुटेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये परमुटेशन आई, और जिसके साइकिल्स में 2 फिक्स है और 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 है, मतलब इसके जो डिस्जॉइंट साइकिल्स बनेंगे 1 और 3 है। तो हमने कहना है कि 1 3 इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 2 3। 1 3 क्या है, 2 3 का कॉन्जुगेट है, क्योंकि एक्स एक एलिमेंट था जो कि जी से बिलोंग कर रहा था और ए हमने लेट किया था। तो हमने कहना है कि 2 3 का कॉन्जुगेट एलिमेंट जो निकला है वो हमारे पास 1 3 है। ये वो एग्जांपल है जब हमारे पास कोई साइकिल्स गिवन हो, परमुटेशंस गिवन हो, तो हम इसे उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट कैसे निकालते हैं। ये कॉन्जुगेट एलिमेंट था। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द ऑल कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर सेम। जो ऑर्डर होता है कॉन्जुगेट एलिमेंट का वो सेम होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है S3 की 1 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 2। अब हमने कहा कि 1 2 2 3 1 3 आर द कॉन्जुगेट टू ईच अदर। 1 2 2 3 और 1 3 ये कॉन्जुगेट हो रहे हैं आपस में। दीज आर द ऑर्डर ऑफ 2। इनका ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर के हैं ये। और 1 2 3 1, क्योंकि ये भी दो एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है और इसमें भी 2 एलिमेंट है। इसी तरह 1 2 3 है, 1 3 2 है, आर द कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं आपस में। तो इनका ऑर्डर कितना है, इनका ऑर्डर 3 है। जो हमारे पास एलिमेंट आएगा 2 ऑर्डर का, मतलब जिस तरह 1 2 है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और 1 2 3 है इसमें 3 एलिमेंट हैं, ये इसके साथ कॉन्जुगेट नहीं करेगा। अगर ये इसके एलिमेंट 2 हैं तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसके एलिमेंट भी 2 होंगे। अगर इसके एलिमेंट 3 हैं तो इसके कॉन्जुगेट के एलिमेंट भी 3 होंगे। अब जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द कॉन्जुगेट, द ऑर्डर ऑफ 2 एलिमेंट्स हैव 1 क्लास एंड द ऑर्डर ऑफ 3 एलिमेंट्स हैव अनदर क्लास। मतलब कि जिस तरह ये इसमें कितने हैं 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने इस पूरे को कह दिया कि ये एक क्लास है। और इसी तरह 1 2 3 1 3 2 इनमें दोनों में 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको भी मैंने कह दिया ये क्लास 2 है। इसको मैं क्लास 1 कहूँगी और इसको मैं क्लास 2 कहूँगी, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट एलिमेंट आएगा वो भी ऑर्डर 2 होगा और इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट जो आएगा उसका ऑर्डर भी 3 होगा। तो ये क्लास 1 और ये क्लास 2 है। अब कॉन्जुगेट क्लास क्या होता है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी, देन द सेट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए इन जी इज सेट टू बी कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इन जी। वी डिनोट इज एज क्लास ऑफ ए। क्लास ऑफ ए एक्स बिलोंग कर रहा है जी से और एक्स इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए। इसी तरह एक्स का इन्वर्स ए एक्स भी बिलोंग कर रहा है जी से
और इसकी एग्जांपल है S3 में, जैसे कि 1 2 1 3 और 2 3। हमने इसकी परमुटेशन निकाली तो हमारे पास कॉन्जुगेट एलिमेंट 1 2 निकला, जिससे हमने कहना है कि हमारे पास कॉन्जुगेट एलिमेंट 1 2 निकला है। तो क्लास हमारे पास क्लास 1 कौन सी है, 2 ऑर्डर की, क्लास 2 कौन सी है, 3 ऑर्डर की। तो क्लास 2 जो है वो 3 ऑर्डर की, क्लास 1 जो है वो 2 ऑर्डर की। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट जो होगा वो भी 3 एलिमेंट का ही निकलेगा। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी एंड इफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए कंटेन ओनली वन नंबर, ए बिलोंग कर रहा है जी से, देन ए इज सेड टू बी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो ये सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन है, एक्स इनवर्स ए एक्स और एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, इफ़ ए सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, अगर ए एक सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो हमने क्लास ए में लिखना है इक्वल टू ए एक्स का इन्वर्स ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहे हैं जी से। उस तरह ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। लेट जी इक्वल टू Q5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस योटा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। Then the 1 and -1 are the self conjugate. 1 और -1 self conjugate है because 1 and -1 commute all elements in the group, क्योंकि 1 और -1 जो है ये commute करते हैं ग्रुप में। तो ये हमारे पास 1 और -1 जो है ये सेल्फ कॉन्जुगेट है। तो ये हमारे पास सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट था, वो थी कॉन्जुगेट एलिमेंट और कॉन्जुगेट क्लास सिस्टम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।